खेल एसोसिएशन सुजानगढ़ ने मंगलवार को खेल मैदानों के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर नगर परिषद से उपखंड कार्यालय तक आक्रोश जुलूस निकाला। बाद में उपखंड कार्यालय में खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा कि गणेश मंदिर के सामने स्थित एनके लोहिया खेल स्टेडियम की जगह जगह से चार दीवारी टूट चुकी है। स्टेडियम की मरम्मत को लेकर नगर परिषद को बार बार अवगत करवाया जाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। स्टेडियम में स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम होते हैं। यहाँ साल भर में कई बार मेले लगते हैं जिससे नगर परिषद को आय भी होती है। स्टेडियम के नीचे होने से बारिश का पानी एकत्रित होने से खेल गतिविधियां नहीं हो पाती है। ज्ञापन में चार दीवारी की पुनर्निर्माण करवाने, अंदर भर्ती करवाने, मेले लगाने की अनुमति नहीं देने, एफसीआई के पास ग्राउंड में जमा पानी निकालने व बरसात के समय शहर का पानी नालों के जरिए जमालपुरा होते हुए स्नेह मिलन क्रिकेट ग्राउंड में एकत्रित पानी का समाधान करने की मांग की। प्रदर्शन में शाहिद खान, राजा खान, विकी चौहान, जावेद भाटी, मुकेश आजाद, लारा कमरुद्दीन, सद्दाम वीरू, वसीम गौरी, समीर काजी, महबूब छिपा, साहिल गोपालपुरिया, फर्दी नेवरी, आनंद स्वामी व इरफान सहित काफी संख्या में खेल प्रेमी युवा शामिल थे। स्टेडियम की मांग के लेकर ज्ञापन दिया है। कई बार पिछले महीनों से बार समस्या हो रही है खेल ग्राउंड की, मगर नगर परिषद और प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी नगर परिषद में पूरे सुजानगढ़ सेंटर में एक ग्राउंड है स्टेडियम, जिसमें चार दीवारें टूटने के बाद पिछले 12 महीना 1.5 साल 2 सालों से दीवार टूटी हुई है। अभी तक उसका बजट बना के उस दीवार को सही नहीं कराया गया है। और खेल स्टेडियम में और सबसे बड़ी समस्या है कि ये नगर परिषद वाले हैं बार फेस्टिवल वाले को मेला इकट्ठा दे देते हैं। वो महीने में 12 महीने में 4 बार 5 बार मेला लगाते हैं। 20 दिन उनका मेला रहता है। तो हमारा जो खेल का जो सीजन है वो तो मेले में चला जाता है। एक ग्राउंड है, एक एससीआई गोदाम है, वहाँ पे पानी इकट्ठा होने के बाद भी आपदा के अंदर जगह जगह खड्डे हो गए हैं, जगह जगह रेत इकट्ठा हो गई है, उसका भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। खेल स्टेडियम की चार दीवारी का कोई समाधान नहीं हो रहा है। खेल स्टेडियम की अभी हालत ऐसी है कि वहाँ कबड्डी भी कोई नहीं खेल सकते, उसका भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। चार दीवारी का समाधान नहीं हो रहा है। बार नगर परिषद अपने कुछ पैसों के लिए मेले वाले को किराए पे दे देते हैं। 12 महीने में 5 मेले लगते हैं, उससे पूरा खेल खराब हो रखा है, युवाओं का पूरा फ्यूचर खराब हो रखा है। सब युवा खेलने के लिए उत्साहित रहते हैं, मगर ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड की समस्या भी हम पिछले लंबे समय से मांग कर रहे हैं खेल ग्राउंड की, उसमें भी प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। सिर्फ युवाओं का यूज करना चाहते हैं, युवा आगे आओ, युवा राजनीति में आओ, युवा वोट दिलाओ, मगर युवा क्या चाहते हैं ये अधिकारी सुनने को, राजनेता सुनने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो युवा या राजनेताओं का और प्रशासन की नहीं सुनेंगे, तब माहौल शहर का बहुत खराब हो जाएगा। अगर हमें खेल में बाधा आएगी तो हम राजनीतिक में इन राजनेताओं को चुनाव जीतने में बाधा डाल देंगे। है कि हम काफ़ी 4 सालों से ये मेहनत कर रहे हैं सुजानगढ़ में स्टेडियम की। ये एक एनके लोहिया स्टेडियम, एफसीआई गोदाम और स्नेह मिलन ग्राउंड, ये 3 ग्राउंड बचे थे, वो भी इस बारिश में खराब हो चुके हैं। एनके लोहिया स्टेडियम की तो काफ़ी टाइम से मांग कर रहे हैं दीवार की और भराई की, और काफ़ी बार शिकायतें भी हो चुकी है। उनके बारे में आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए। शहर के वार्ड 16 में बाइक पर सवार 2 नकाबपोश युवकों ने 67 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन तोड़ने की वारदात को अंजाम दिया। नकाबपोश चोरों ने महिला की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की। घटना सोमवार शाम करीब 6 बजे की है। महिला रोज की तरह घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठी थी। इससे पहले युवकों ने रेकी की। गली सुनसान होने के बाद उन्होंने चेन तोड़ी। वृद्ध महिला के गले में पहना सोने का मादलिया भी तोड़ा, लेकिन वह उनकी गोद में गिर गया, जिससे वह बच गया। चैन की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई गई है। नकाबपोश युवक सीसीटीवी में कैद हो गए। पीड़िता के पुत्र संजीव कुमार शर्मा ने कोतवाली में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि 67 वर्षीय गायत्री देवी पत्नी गीगराज बागड़ा अपने घर के आगे बनी सीढ़ियों पर बैठी थी। इस दौरान बाइक पर आई नकाबपोश 2 चोर महिला की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर सोने की चेन तोड़कर भाग गए। पीड़िता गायत्री देवी ने बताया कि दोनों ने 2 बार झपट्टे मारे तब चेन टूटी, जबकि मिर्ची पाउडर से आंखों में जलन होने के कारण उनकी आंख बंद थी। बाइक सवार नकाबपोश पश्चिम दिशा से आए और पूर्व दिशा में भाग गए। वारदात की सूचना सीआई बेगारा मीणा को दी। एएसआई पप्पूराम ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता से मामले की जानकारी ली। डीएसपी दर्जाराम बोस ने बताया कि घटना को लेकर 2 स्पेशल टीमों को गठन किया है। वार्ड के आसपास के सभी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। मंगलवार को संदिग्ध बाइकों को लेकर अभियान भी छेड़ा गया, जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा। संदिग्धों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने मंगलवार को वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। सीआई बेगारा मीणा ने बताया कि शहर के अनेक क्षेत्रों में यातायात पुलिस ने 46 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई की। इस दौरान 20 बिना नंबर की बाइकों को सीज किया गया। वहीं 16 बिना हेलमेट, 2 काली फिल्म व 8 बाइक चालकों को रॉन्ग साइड को लेकर कार्रवाई की।
इस दौरान ट्रैफिक इंचार्ज जयचंद, यातायात कर्मी मुकेश कुमार, महावीर प्रसाद, विजेंद्र कुमार व मंगलचंद ने कार्रवाई को अंजाम दिया। डीएसपी दर्जाराम ने बताया कि अभियान निरंतर जारी है। रात के समय बाइकों पर स्टंटबाजी करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। एक बेटी के साथ दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। धूलियाबाज की हीना काजी पुत्री असफा काजी ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी 10 मार्च 2021 को जाजोद निवासी शाहरुख खान पुत्र रुस्तम खान के साथ हुई थी। शादी के बाद उसके स्त्री धन को सास, ससुर और ननद ने अपने कब्जे में रखा। शुरू से ही पति ने उसे सुंदर नहीं होने का ताना देते हुए परेशान किया। 2022 में उसके बेटा पैदा हुआ तो ससुराल पक्ष के लोगों ने 1 लाख रुपए, मोटरसाइकिल, सोने की अंगूठी और चैन की मांग की। इस पर उसके पिता ने किसी तरह 51,000 नकद की व्यवस्था की और सोने की अंगूठी खरीदकर उनको दी। हिना ने बताया कि 2024 में उसके पति का विदेश का वीजा आया तो उसके पति ने उससे 1 लाख रुपए की डिमांड की। तब उसके पिता ने ब्याज पर पैसे लाकर उनको दिए थे, लेकिन पति के विदेश जाने के बाद उसे ससुराल पक्ष के लोगों ने फिर से मारपीट कर तंग करना शुरू कर दिया। तब वह पीयर आ गई। इसके बाद पति विदेश से वापस आया तो ससुराल पक्ष के लोगों को गलती स्वीकार करने और भविष्य में गलती नहीं करने के आश्वासन पर उसे वापस भेजा, लेकिन उनकी हरकतों में कोई कमी नहीं आई। 17 सितंबर 2025 को उसके पति शाहरुख ने कहा कि उसे 1 लाख रुपए की जरूरत है, तुझे अपने पिता से व्यवस्था करवानी पड़ेगी। इस दौरान उसके साथ मारपीट की तो 18 सितंबर को उसके पिता उसको वापस पीयर ले आए। हिना ने पुलिस से ससुराल पक्ष के लोगों पर कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम हिना है, मेरे पिता का नाम अशफाक है और मेरा पति का नाम शाहरुख खान है। मुझे ना शादी हुई ना तब से है ना सुंदर का ताना मारते कि आप सुंदर नहीं हो, मैं दूसरी शादी करूंगा और मैं वैसे करूंगा, और है ना मारपीट करते हैं मेरे साथ, और सास ससुर भी मारपीट करते हैं मेरे साथ। मुझे बोलते हैं कि है ना दहेज लेके आओ, कम दहेज लेके आए हो। फिर क्या व्यवस्था की आपके पिता? मेरे पिताजी ने व्यवस्था की। शादी के बाद मुझे ना ननद, सास, ससुर और मेरा पति मारपीट करते और मुझे ना सुंदर का ना ताना देते कि आप सुंदर नहीं हो, हम दूसरी शादी करेंगे। फिर ना मेरा ना बच्चा हुआ है ना, फिर बच्चा हुआ, फिर उन्होंने ना मांग करी 51,000 की और एक मोटरसाइकिल, एक सोने की अंगूठी और सोने की चेन की है ना मांग करी। फिर मेरे पिता ने ना व्यवस्था करके उनको दिया, फिर भी वो मेरे साथ मारपीट करते। फिर विदेश गया तो उन्होंने बोला, मेरे पति ने शाहरुख खान ने कहना 1 लाख रुपया ना मंगवा तेरे बाप से। फिर मेरे बाप ने ना ब्याज पर 1 लाख रुपए दिए उन्हें। फिर भी है ना वो मेरे साथ मारपीट करते। सास, ससुर, ननद ने मुझे मारपीट करके और घर से बाहर निकाल दिया।